पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रसार भारती को। प्रसार भारती को जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता क्या होती है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता क्या होती है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज अंग्रेजों को अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध में तराइन का द्वितीय युद्ध में बल का मात्रक न्यूटन होता है। हाल ही में फेड FIDE महिला विश्व कप में फाइनल पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख बनी है। हाल ही में FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख बनी है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोवेली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोवेली के स्थान पर हराया था। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिहार में शीर्ष अमरूद उत्पादन जिला नालंदा में ज्यादा अमरूद का उत्पादन होता है। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किया था? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1958 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया था। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 314 किलोमीटर, सॉरी 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर किसने सबसे ज्यादा व्यय किया है? अमेरिका। सिपरी के अनुसार प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा व्यय किसने किया? अमेरिका ने किया। 51.5%, 51.5 बिलियन डॉलर। बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? किशनगंज में। बिहार के किशनगंज जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। लाल मिर्च उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने किया है। हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिल्ली सरकार के देने की घोषणा किया है। किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व में शामिल करने की शुरुआत हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1861 को हुआ था। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अलबरौनी का संबंध नहीं है, वह धर्मनिरपेक्ष देखा था, गलत। ये अलबरौनी का संबंध है उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था, अलबरौनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय यात्री कौन बने हैं? शुभम शुक्ला बने हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभम शुक्ला। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डच ने बंगाल में चिंसुरा और हुगली बंगाल में डच द्वारा चिंसुरा और हुगली कारखाना स्थापित किया गया था।
निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरता है? उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? कितने का अंतर है इसमें? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? जयचंद को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? अख्ता हो क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1945 को। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1945 को। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। विद्याधर जो है निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया क्रिया शक्ति का विभाजन किससे उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच कार्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया है। मध्य एशिया के किस देश ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया था। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। पासपोर्ट में सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरुआत किया? भारत ने। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत भारत ने किया है? भारत में दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी दिया? यूके, ब्रिटेन के साथ। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी का एकाधिकार को समाप्त किया था? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बागमती के कछार में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में। हाल ही में ट्रेवल प्लस लीडर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? इस्तांबुल हवाई अड्डा है। हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? इस्तांबुल हवाई अड्डा। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, प्रयागराज के समीप में है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो प्रयागराज के समीप में स्थित है। एक माइक्रो लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर को। माइक्रो लंबाई प्रदर्शित करता है। अगर सेंटीमीटर बोलेंगे तो 10⁻⁴ होगा, मीटर बोलते हैं तो 10⁻⁶ होगा। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जूल ऊर्जा उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दबाव से संबंधित है। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्रफल वास्तविक फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसल के उत्पादन के लिए उत्तर पूर्वी जलवायु है? व्यावसायिक फसल के उत्पादन के लिए उत्तर पूर्वी जलवायु है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? दसपुर। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलेगा किस शिलालेख से? दसपुर शिलालेख से। भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खेप देगा? फिलीपींस को। भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खेप दिया है? फिलीपींस को। इसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? गजनी, मोहम्मद गजनवी।
मोहम्मद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? राजस्थान। राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शौर्य के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? राजस्थान। बिहार के कितने व्यक्ति पर एक पशु मिलता है? 30। बिहार में कितने व्यक्तियों पर एक पशु है? 30 व्यक्तियों पर एक पशु। मक्का कहाँ स्थित? सऊदी अरब में। बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया किस जिला में स्थित है? जमुई में। बिहार का प्रथम जैविक ग्राम केडिया जमुई में है। जैविक ग्राम जमुई में पहला है बिहार का, केडिया नाम है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र में होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। बिहार में लीची का शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। बिहार में लीची का शीर्ष उत्पादक मुजफ्फरपुर। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन ने। किस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति व्यक्ति 10,000 खर्च करने का उपबंध किया गया था? चार्टर एक्ट 1813 में। इसी एक्ट के द्वारा चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी बात सभी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। हाल ही में नोटिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजी गई? मंगल ग्रह पे। हाल ही में नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर खोजा गया है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा। प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। वरुण 2025 का संबंध है। प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण है फ्रांस और भारत के बीच में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? पत्र प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। बिहार राज्य सरकार ने पहले कृषि रोड मैप में शुरुआत किया 2007 में। बिहार राज्य सरकार ने पहले कृषि रोड की शुरुआत 2007 में किया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? चिली का। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है? चिली। किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? मोहम्मद गौरी। किस मुस्लिम शासक के सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? गौरी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीबी मैकाल ने कहा था। जीबी मैकाल ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में परिवर्तित किया? चीन ने। चीन देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के भोजन को रूप में परिवर्तित कर लिया है। केंद्र में केंद्र केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था? 1919 एक्ट। 1919 एक्ट के तहत द्विसदनीय विधायिका लाई गई थी केंद्र में। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था? भीमदेव ने। मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव ने करवाया था। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दाल कौन सी है? मूंग और मसूर है। उत्पादन क्षेत्र की श्रेणी से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दाल कौन सी है? मूंग और मसूर है। तेल का एक बैरल 159 लीटर होता है। तेल का एक बैरल में 159 लीटर होता है। ओलेग कार्नोलेस्को स्पेन में 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए जिसका संबंध किस देश से है? रूस से है। ओलेग कार्नो कार्नोनेको स्पेन में 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिसका संबंध है रूस देश से है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार अरबों ने किया था। हाल ही में मुरली श्री शंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मुरली श्री शंकर ने विश्व एथलेटिक्स
पुरस्कार। पुर्तगाल स्पोर्ट मीट 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। लुई 14 के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? भारत ने। हाल ही में भारत देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध है विवाद का शांतिपूर्वक समाधान से। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1774 में। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? विकासशील में प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि मुख्य व्यवसाय, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि का मुख्य व्यवसाय, पूंजी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन हुआ इंग्लैंड में। हाल ही में एशिया से बाहर 2025 में विश्व कप कबड्डी 2025 कहाँ आरंभ हुआ? इंग्लैंड में। हाल ही में GRSI ने कलकत्ता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW शैलो वाटर क्रॉस लॉन्च किया है? आइनेस अजय ने। हाल ही में GRSI ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW शैलो वाटर क्रॉस लॉन्च किया है? आइनेस अजय। बिहार का ताजा पानी की मछलियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? चतुर्थ है। बिहार का ताजा पानी की मछलियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। किस यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली ने। किस यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली ने। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी? झारखंड में। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी? झारखंड में। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। पास्कल इकाई है। दाब की इकाई को पास्कल कहते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा का स्थापना दक्षिण कोरिया ने किया है। कासा। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? दबाव अदिश राशि है। बल, त्वरण, वेग सदिश राशि है। बिहार में कितने प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? 74%। बिहार में 74% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। आवृत्ति का मात्रक हठर्ज होता है। अखिल भारतीय महासभा स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में था। अखिल भारतीय महासभा स्थापित करने का प्रावधान हासिल किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रथम कर्नाट युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाट युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेज के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना प्रथम कर्नाट युद्ध का कारण था। परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? बार। परिस्थितिकी दबाव की इकाई बार होती है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से गुजर जाता है। बिहार के किस जिले में मत्स्य पालन कॉलेज की स्थापना की गई? किशनगंज में। बिहार के किशनगंज जिला में मत्स्य पालन कॉलेज की स्थापना की गई है। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? सुहानी शाह ने। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद की बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? यूएई ने। हाल ही में किस देश में केंद्रीय बैंक ने ओटीपी
आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया यूएई ने। मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान पर मधुबनी है। बिहार में मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर मधुबनी है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे पुर्तगाली लोग। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली लोग करते थे। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होगा। पार्श्विक मात्रक है दूरी का। उस उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वर्ष 1916 सॉरी वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिला था सूरत में। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिला था। भारत और किस देश की संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान का निगरानी करेगी? फ्रांस। भारत और फ्रांस देश की संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान का निगरानी करेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया है? असम ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी में नौकरियों के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल शुरू किया है? असम ने। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगर मीटर बोलेगा तो -9 मीटर होता है। भारत का संघ न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में। भारत का संघ न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग किया? चीन का। हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से पर सफल लैंडिंग किया है? चीन। हाल ही में ओकला के एसडीपी टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 26 नंबर पे है। ओकला के एसडी टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 26 नंबर पे है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब किया हुआ था? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 में। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत में मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित सही क्रम क्या? सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद गजनी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, फिर आया चंगेज खान, लास्ट में आया था तैमूर लंग आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। क्यूसेक में क्या मापते हैं? जल का बहाव को क्यूसेक में मापते हैं। अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। अलबरूनी भारत आया 11वीं शताब्दी में और पुराण का अध्ययन किया। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किस डीएसआईआई का दर्जा मिला है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस को, एलआईसी को, जीआईडीए एक्सरे को। एम्पेयर मापने की विद्युत धारा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? व्योममित्र है। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम है व्योममित्र। कौन सा कथन सही है? जैसे डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। दूध उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? पटना। दुग्ध उत्पादन में बिहार में पटना जिला सबसे ऊपर में है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? लखनऊ में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट की शुभारंभ लखनऊ में किया है। हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के
हॉलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? गायत्री चक्रवर्ती को। हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के हॉलबर्ग पुरस्कार के लिए चुना गया गायत्री चक्रवर्ती को। हाल ही में आईएनएस अर्नाला को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम पर। हाल ही में आईएनएस अर्नाला को विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के कमीशन में किया गया है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बिहार में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के ने कब तक भारत में दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा किया? 2028 तक। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत के दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा 2028 तक किया है? भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। 1 हॉर्स पावर में वाट होता 746 वाट होता है। हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियम करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस आधारित अधिनियम पारित किया? जीनियस, अमेरिका। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भू-तापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भू-तापीय संयंत्र स्थापित होगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई 100 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी 712 मोहम्मद बिन कासिम था। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नदी के साथ है? भारत का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? नेपाल के नहीं, बांग्लादेश के साथ में। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में। भारत का दक्षिणतम तथा दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बंदरगाह था? अकबर बादशाह। कौन बादशाह था इस समय? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में अकबर बादशाह था। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड का सीमा मिजोरम से नहीं लगता है, जबकि नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगता है। गन्ना के दो पंक्ति के बीच में आलू की खेती है अंतर्वर्ती खेती। अंतर्वर्ती वृत्ति खेती गन्ना के दो पंक्ति के बीच में आलू की खेती होती है। वास्को डिगामा आया था कहाँ से? पुर्तगाल से। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से। उसके बाद है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ब्रिटेन से। कैप्टन कुक ब्रिटेन से। हॉलैंड से तस्मान आया था। हॉलैंड से कैप्टन कुक आया था शायद लगता है। कौन गजनी का राजवंशी संस्थापक था? अल्पतगीन था। गजनी का राजवंशी संस्थापक अल्पतगीन था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? डुप्ले। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति डुप्ले था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? डुप्ले था। वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? डच लोगों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए प्रारंभ संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ किया था। किस भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। किस भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को।